नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम मैं कोई वीडियो बना रहा हूँ। एक लंबा गैप हो गया है वीडियो बनाने के लिए। मैं माफ़ी चाहूँगा उसके लिए, और अब कोशिश रहेगी कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहूँ और अपलोड करता रहूँ। दोस्तों, जो इस चैनल को बनाने का मेरा मकसद था और जो विज़न ये है कि आप लोगों तक एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे, चाहे वो यूएई हो, चाहे कहीं से दुनिया की कोई भी कंट्री हो, आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे ताकि आप उसको यूटिलाइज़ करें आपके गोल के अकॉर्डिंग कि हम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग कि आप क्या कर सकते हैं। वो उसका कारण एक ये भी है कि मैं किसी यूट्यूबर की वजह से यहाँ पे हूँ, मिस्टर ओम प्रकाश की वजह से। उन्होंने एक बहुत सारे वीडियो, उस समय मैं इनिशियल डेज में जब इंडिया में था तो मैं उन्हीं के वीडियो देखता था और मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी। मैं चाहता हूँ कि यार मेरी वजह से भी अगर किसी का भला होता है या किसी को कोई राइट इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो अपने लाइफ में सेटल हो जाता है, तो इससे और खुशी की बात क्या हो सकती है। दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो मैं बात करने वाला हूँ मेडिकल प्रोफेशनल्स की कंडीशन जो यूएई में है अभी जॉब के हिसाब से। अगर मैं बताऊँ कि जॉब की स्थिति कैसी है, आज उसके बारे में बात करूँगा। बहुत लंबा वीडियो नहीं रहेगा, आप प्लीज़ लास्ट तक देखें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, मेडिकल प्रोफेशन में अगर मैं सबसे पहले अगर नर्सिंग स्टाफ की मैं बात करता हूँ, यार नर्सिंग का एक प्रोफेशन ऐसा है कि वहाँ पे बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है कि उनको कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि उनके लिए तो हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है। अगर कभी अभी सिचुएशन देखी जाए अगर दुबई में भी, तो इतनी बुरी तो नहीं है कि शायद उनको जॉब ना मिले। और अगर वो आते हैं यहाँ पे, मेरे ख्याल से अगर वो डीएचए पास करके आते हैं, अगर वो 1 महीना 2 महीना और मैक्सिमम 3 महीना, मुझे नहीं लगता कि 3 महीने तक उन्हें रुकना पड़ेगा। लेकिन अगर कभी वो थोड़े बहुत टैलेंटेड है, या टैलेंटेड तो होना ही पड़ेगा, इंग्लिश तो एटलीस्ट आना ही पड़ेगी आपको। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं कि मेरे दोस्त बताते हैं कि यार वो इंग्लिश भी नहीं आती है, वो यहाँ पे आ जाते हैं एग्ज़ाम पास करके और वो इंग्लिश भी नहीं बोल पाते, कम्युनिकेशन नहीं कर पाते इंटरव्यू के टाइम। और इंटरव्यू के टाइम क्या, उसके बाद भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर कभी आप इस बहुत सारी चीज़ें होती है, अगर आप उसमें माहिर नहीं है, या माहिर नहीं है, एवरेज तो होना ही चाहिए। अगर आप वो भी नहीं है तो फिर आप मुश्किल है, आप किसी भी प्रोफेशन से हो लेबर को छोड़ के, तो वो जॉब आपको मिल सकती है। हम बात कर रहे थे कि नर्सिंग स्टाफ की, डेफिनेटली उनको मिल सकती है जॉब, वो चाहे यूएई में कहीं पर भी हो। आई थिंक ये मिल सकती है जॉब। मेरे जो दोस्त लोग और जो लिंक्डइन और ये सारी चीज़ें मैं देखता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन, जो कि मैं खुद हूँ, और एक्सरे टेक्नीशियन और डेंटिस्ट और जनरल प्रैक्टिशनर आल्सो आर दे आल्सो फेसिंग प्रॉब्लम फॉर द गेटिंग जॉब। कुछ सोर्सेज से ये पता चला कि यार वो तो 5,000 रुपये में, 5,000 दरम में भी जॉब करने को तैयार है। 5,000 दरम अपने आगे 1 लाख रुपये होते हैं। या जनरल प्रैक्टिशनर अपने यहाँ इंडिया में अगर कभी अच्छा प्रैक्टिस करता है कहीं पर, तो उसको 1 लाख रुपये तो यूँ ही मिल जाता है यार। हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस करता है, 1 लाख से ज़्यादा ही मिलते हैं। किसी अच्छे हॉस्पिटल में करेगा तो बहुत अच्छा पैकेज मिलेगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है एक्चुअली, ये वीडियो बनाने का मेन तो मकसद ये था, जब अभी कुछ दिन पहले मैंने जब लिंक्डइन पे एक पोस्ट देखी, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, ये वीडियो बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लिंक्डइन पे एक पोस्ट जो मैंने देखी थी, उसमें एक पाकिस्तानी बंदा था, वो लिख रहा था कि यार 3 महीने तक मेरी बहुत स्ट्रगल रही, और मैंने हर एक हॉस्पिटल में, हर जगह मैंने जाके सीवी सेंड किए, ऑनलाइन डाला, ऑफलाइन डाला, और उसके बाद मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया। उसका ये कहना था सिर्फ रेफरेंस की वजह से मुझे जॉब मिलती है, मतलब यहाँ पे जॉब मिलती है, और एक्सपीरियंस ऑब्वियसली। फ्रेशर के लिए जॉब नहीं मिलती। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। आपको अभी सिचुएशन क्या है ना यार, बिल्कुल कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो गए यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हो गए। अगर एक पोस्ट अगर आप देखते हो लिंक्डइन पे, तो उसमें कम से कम नहीं ज़्यादा तो 100 से तो ज़्यादा कमेंट आ ही जाते हैं 4-5 दिन के अंदर। यू कैन सी मतलब क्या सिचुएशन है। अगर कभी आप शॉर्ट लिस्टेड भी होते तो तब भी वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। वो दौर अलग था यार, जब 2010 में लोग बताते कि आप सिर्फ एग्ज़ाम देने जाते थे डीएचए के, और वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आपको एजेंट मिल जाते थे, और वो आपका नंबर वगैरह एक्सचेंज करके जब आप पास होते थे तो डायरेक्टली आपको जॉब दे देता था। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है यार। सिचुएशन ऐसी है अभी कि आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, और आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, आपको उस लेवल का बनना पड़ेगा, आपको सारी चीज़ें करना पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं इस सिचुएशन में? इस सिचुएशन में भाई मैं ये तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि आप दुबई मत आओ या यूएई मत आओ। ये तो बिल्कुल गलत बात होगी कि आप मैं ये बोलूँ, क्योंकि यूएई एक ऐसी कंट्री है जिसने मुझे बहुत कुछ दिया है। अभी बात यहाँ पर यह है कि आपको एक स्ट्रेटजी बना के, स्ट्रेटजी के तहत आपको काम करना पड़ेगा। स्ट्रेटजी क्या हो सकती है? स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि आप पहली बात तो आप ऑल ओवर ग्लोबली आप चेक कर सकते हो कि यार
कहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे कंपटीशन कम है, कहाँ आप ये चीज़ें कर सकते हो। जहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा है वहाँ थोड़ा सा कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। और आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले सपोज़ कि अगर आपको यूएई ही आना है, अगर आपको दुबई ही आना है, तो आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप लिंक्डइन पे उससे पहले आप एक एग्ज़ाम लिख के रख लीजिए। अगर आपको आना ही है, आप गोल ही अगर दुबई है तो आप एग्ज़ाम लिख लीजिए DHA का, दुबई हेल्थ अथॉरिटी का। उसके बाद डायरेक्टली यहाँ पे ना आए, मेरे ख्याल से तो एक सजेशन रहेगा कि आप डायरेक्टली यहाँ ना आए, वहाँ से अप्लाई करते रहे कंटिन्यूसली। और उनको आप बोलते रहे कि आप एक, अगर आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाते हैं तो उनको बोल सकते हैं आप एक जूम मीटिंग कर लीजिए, अगर आपको ठीक लगता है मेरा इंटरव्यू, सो मैं डायरेक्टली वहाँ पे आके इंटरव्यू दे सकता हूँ। सो इसका कारण ये है यार, क्योंकि अगर आप दिन भर रूम में बैठे रहते हो, आप इतनी सारी जगह ऑनलाइन रिज्यूम डालते हो और आपको कहीं से रिप्लाई नहीं आता है, तो और आपके पैसे भी जेब से जा रहे हैं, क्योंकि भाई अब रूम से रहोगे यहाँ पे तो कम से कम आपको 1 लाख रुपए इंडिया से तो लेके आना ही पड़ेगा। और फिर कंटिन्यूसली आप देखते रहो कि आप अकेले हो, रूम में सारे लोग जॉब पे जा रहे हैं, आप अकेले वेट कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है कि आप वहीं से ऑनलाइन अप्लाई करते रहे, कंटिन्यूसली लिंक्डइन को फॉलो करते रहे। इंडीड है, लिंक्डइन है, और उनके इंडिविजुअल हॉस्पिटल्स की सारी वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि कितनी अपॉर्चुनिटी आती है हफ्ते में या महीने में, कितनी अपॉर्चुनिटी आती है। लैब टेक्नीशियन और ये जितने भी प्रोफेशन है इनमें कम वैकेंसी आती है और इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसी सिचुएशन है, ओके। और उसके अलावा आप आपकी जॉब कंटिन्यू कर सकते हैं, तो आपको एक मेंटली प्रेशर तो नहीं रहेगा कम से कम यार कि यार मेरे पास जॉब नहीं है। आप इंडिया में जॉब करते रहोगे, 15-20 हज़ार 25 हज़ार जो भी आपकी इनकम है वो कम से कम स्टॉप नहीं होगी। उसके अलावा फिर आप ग्लोबली आप देख सकते हैं ना कि और किस कंट्री में अपॉर्चुनिटी है, कहाँ से आप जॉब मिल सकती है। आप आइल्स करके रख सकते हो, आप OET करके रख सकते हो, और जो डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होते हैं अदर कंट्री के लिए, जैसे यूरोप, USA के लिए, USA के लिए SCPI होता है, वो एग्ज़ाम आप लिख के रख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप स्ट्रेटेजिकली अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो आप वहाँ से करके रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपका माइंड टोटली ब्लॉक हो जाता है, क्योंकि आपको सोच ही नहीं पाते हो जब आप के पास जेब में पैसा नहीं होता है। आई नो वेरी वेल, बिकॉज ये सिचुएशन से मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूँ, सो मुझे पता है कि किस तरह का मेंटल प्रेशर होता है। आप आते हो यहाँ पे, आप और किसी के पास समय नहीं है यार। आपका दोस्त भी होगा तो वो आपकी उसकी ड्यूटी पे जाएगा और वो क्या कर सकता है यार, कितना पैसा देगा आपको। सो कहने का मतलब आपको मेंटली तौर पे ये प्रिपेयर होके आना है। अगर आप यूएई आना चाहते हो तो पैसे रख के ले आओ आप। उसके बाद आपको ये माइंड सेट होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, कितना भी कंपटीशन है, कुछ भी टपा है, मुझे तो जॉब लेनी है। अगर आप आना ही चाहते हैं तो चाहे मुझे 1 महीने में मिले, 2 महीने में मिले, 3 महीने में मिले, चाहे 6 महीने में मिले, मैं तो जॉब लेके ही जाऊँगा। हो सकता है कि इस बीच में अगर आपको कुछ जॉब पार्ट टाइम भी करना पड़े तो आप ये माइंड में डिसाइड कर लेना कि हाँ मैं पार्ट टाइम जॉब भी करने को तैयार हूँ, और मैं साथ ही जॉब करता रहूँ। चाहे मुझे वेटर का काम करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं काम करूँगा और मैं अपनी जॉब लेके जाऊँगा। ये माइंड सेट अगर लेकर आओगे ना तो आप कभी डिसअपॉइंट नहीं होंगे यार। क्योंकि मैं एक ये पोस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत सारी पोस्ट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा उसके स्क्रीनशॉट, सो यू कैन सी। कोई 3 महीने से, कोई 4 महीने से, स्पेशली लैब टेक्नीशियन यार बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि अपने प्रोफेशन से रिलेटेड लोगों को मैं देखता हूँ दर दर भटकते हुए। और ऑब्वियसली यार ये डिमांड एंड सप्लाई पे बेस्ड है। अगर कभी डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो फिर वो ऑब्वियसली यही कंडीशन होना है, और इसका इफेक्ट होना है सैलरी पे भी। सो मेरे बस इतना ही कहना था, और यही इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। कुछ स्किल्स है और आप स्ट्रेटेजी के थ्रू आप काम करें, बिल्कुल आपको जॉब मिलेगी और सब कुछ अच्छा होगा। और इसके अलावा अगर आप कभी, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर वहाँ पे दिया हुआ है, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। कोई गाइडेंस अगर आपको ज़रूरत है तो मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूँगा। और काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स जो जिसको रियली इसकी ज़रूरत है। मैं कंटिन्यूसली वीडियो बनाता रहूँगा इसमें, और आने वाले टाइम में मैं और कुछ अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। जो ऑलरेडी आउटरोड में सेटल है उन लोगों से इंटरव्यू लेके यहाँ पे डालूँगा। और नॉट ओनली मेडिकल सेक्टर में, हर फील्ड से रिलेटेड वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों तक शेयर करता रहूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, काइंडली सपोर्ट मी एंड जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।